हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्थ आपको अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट। ठीक है, तो आपको साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। तो साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ठीक है, तो ये जो है आपको मैं इसकी नेमिंग करते जा रहा हूँ। तो ये जो है सो ए जो होगा, यहाँ से ट्रेड विंड चल रहा है, तो ट्रेड विंड चल रहा है तो यहाँ पे आपको ब्राज़ील के कोस्ट पे अटैक करेगा। तो ये जो करंट होगा वह होगा आपको साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट आपका ये वाला होगा। तो यह स्टार्ट होगा कहाँ से? तो पहले हम लोग अगर डायरेक्शन देखें इसकी, तो ये ईस्ट से वेस्ट चल रहा है। उसके बाद में नेचर की अगर हम बात करें तो हॉट करंट होगा, क्योंकि इक्वेटर पे चल रहा है। तो आपको डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, उसके बाद में नेचर हो गया, उसके बाद में तीसरा कॉज क्या होगा? तो आपको पता है कि इक्वेटर पे ट्रेड विंड है, तो यहाँ पे कॉज जो है सो आपका ट्रेड विंड हो जाएगा। ठीक है, कॉज ट्रेड विंड हो गया, और यह जो है सो आपको यह चलेगा आपको इधर से और टकराएगा आपको कहाँ पे? तो यह चलता है, एक्चुअल में स्टार्ट होता है अंगोला वेस्ट कोस्ट से। तो यहाँ पे अंगोला वेस्ट कोस्ट चलेगा और टकराएगा ब्राज़ील के किनारे, यह टकराएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि यह करंट जो है सो हॉट है, और यहाँ टकराने के बाद एक ऊपर जाएगी शाखा, दूसरी नीचे आएगी। तो नीचे वाले को हम लोग बालेंगे, यहाँ पे आपको ब्राज़ील के पास में आपको यह टकराएगा। तो यहाँ पे स्ट्राइक ऑन कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के कोस्ट पे टकराने के बाद में यहाँ पे 3 धारा का जनरेशन होगा। एक तो आपको गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, तो हम लोग 2 नंबर को पहले दिए थे, तो 2 नंबर आपका गल्फ स्ट्रीम होगा। और 3 नंबर आपका, या हम बी यहाँ पे देंगे, तो बी जो होगा वह क्या होगा? ब्राज़ीलियन करंट होगा। तो बी जो होगा आपका ब्राज़ीलियन करंट होगा। तो यहाँ पे बी हो गया ब्राज़ीलियन करंट, और एक होगा आपको काउंटर काउंटर जो है सो इक्वेटोरियल करंट होगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे हम यहाँ पे इसको सी दे देते हैं आपको, और सी जो होगा काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इन अटलांटिक, तो ये आपका बी हो गया आपको यहाँ पे, और एक हो गया सी हो गया। ठीक है, उसके बाद में यह जो है सो आपको ब्राज़ील हो गया। तो ब्राज़ीलियन करंट के बारे में अब हम बात करेंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ बात करें, अगर हम ब्राज़ीलियन करंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो ब्राज़ीलियन करंट होगा वह बी है, यहाँ पे जो नीचे आ रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे पैसिफिक वाले में देखा था
कि पैसिफिक वाले में आपको नीचे से एक आपको फाकलैंड करंट आ रहा था, इधर से हम लोगों ने देखा था, इसको हम जो है सो जेड नाम दे देते हैं कि आपका जो है सो जेड जो है वह फाकलैंड करंट है, जो पहले से आ रहा था, जो पैसिफिक से आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक करंट चलेगा, एक इधर जाएगा। ठीक है, तो इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि सरकम अंटार्कटिका करंट। सरकम अंटार्कटिका करंट हो गया। ठीक है, तो इसको, ये आपको जेड हो गया, जेड आपको पता है फाकलैंड करंट हो गया। उसके बाद में आपको कहाँ तक नीचे दिखाई दे रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा लिखना हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पे CAC हम लिख देते हैं यहाँ पे, CAC जो है सो सरकम अंटार्कटिक करंट। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्राजीलियन करंट है यह यहाँ पे नीचे आएगा। तो इसकी पहले डायरेक्शन अगर हम बात करें, तो डायरेक्शन जो है सो इक्वेटर टू साउथ फ्रॉम द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। और यहाँ पे पेनिनसुला है, तो ये जो है सो आपको ब्राज़ील के पेनिनसुला से भी गुजरेगा। तो डायरेक्शन क्लियर हो गया। डायरेक्शन के बाद में हम लोग इसके कॉज क्या है, तो यहाँ पे कॉज जो होगा एक तरह से कहा जाए तो आप टोपोग्राफी कहिए या स्ट्रक्चर कहिए। नेचर क्या होगा करंट का, तो नेचर चूंकि हॉट है नीचे, इधर आएगा तो कोल्ड होगा, तो हॉट करंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब ये करंट आएगा और यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन डेवलप होगा, और फिर जो है सो जू प्लैंक्टन और गुड फिशिंग ग्राउंड होगा। तो यहाँ पे फाकलैंड के पास में जब हॉट और कोल्ड मिलेगा, हॉट और प्लस कोल्ड मिलेगा, तो ये आपको फॉग बनेगा और फिर जो है सो गुड फिशिंग ग्राउंड होगा। ओके, तो ये जो है सो आपका हो गया किसके बारे में, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको हो गया कि हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, और यह करंट आकर के यहाँ पे ये सरकम आपको अंटार्कटिका करंट में आके मैच कर जाएगा या मिल जाएगा। ठीक है, तो अंटार्कटिका सरकम आपको पोलर करंट है, तो उसमें जाके यह मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तो यहाँ पे आपको एक तो आपका जो है सो बने, अब यहाँ पे क्या होगा कि यह करंट जो है आपका यहाँ पे यह जो जाएगा, तो इसको हम लोग ABZ ये हो गया और C नाम दे देते हैं। तो C जो होगा आपका यहाँ पे, C जो करंट होगा ऊपर जा करके इक्वेटोरियल करंट से मिल रहा है, तो इसको जो है सो हम लोग बोलते हैं वेनेजुएला करंट। ठीक है, वेनेजुएला करंट। तो यह जो है सो इसी में जाके मिलेगा, वेनेजुएला करंट होगा। और यह कैसा करंट होगा, तो कोल्ड करंट होगा। तो देखो आप यहाँ पे एक आपको कोल्ड करंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक कोल्ड करंट दिख रहा है, और यहाँ पे आपको एक कोल्ड करंट दिख रहा है, और यहाँ पे आपको एक कोल्ड करंट दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक डेजर्ट है, यहाँ पे भी आपको कालाहारी डेजर्ट है, इधर अटाकामा डेजर्ट है, इधर सोनोरन डेजर्ट है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में या कहिए कि इंटरव्यू में कि आप बताओ कि जहाँ जहाँ पे कोल्ड करंट है वहाँ वहाँ पे डेजर्ट है, तो क्या जो है सो यह रीजन है कि जो है सो यहाँ कॉज ये कहा जा सकता है कि जहाँ कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ कोल्ड करंट है, या कोल्ड करंट है वहाँ डेजर्ट है? इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं स्पष्ट अभी बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कोई इसके बीच में को रिलेशन नहीं है। इत्तेफाक हो सकता है,
लेकिन को रिलेशन यहाँ पे अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि कोल्ड करंट है इसलिए जो है सो वहाँ पे डेजर्ट है। इसलिए क्योंकि इस लाइन पे आप देखेंगे तो आपको 23.5 डिग्री की लाइन है, और इस लाइन पे आप देखेंगे तो आपको जैसे 23 1/2 की लाइन है। तो यहाँ पे भी हॉट हो रहा है और यहाँ पे भी हॉट हो रहा है। ये हाई प्रेशर बेल्ट है तो हवाएं उधर उतर रही हैं, इधर हाई प्रेशर बेल्ट है हवाएं उतर रही हैं। तो जहाँ पे हवाएं उतर रही हैं वहाँ हाई प्रेशर बेल्ट होगा तो वहाँ पे वर्षा नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन उसके बीच में इसको कहीं नहीं घुसाने लगिएगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़ और आप लोग जैसे एग्जाम में खा जाएंगे मार, और मार्क्स मिलेगा नहीं, फिर बोलेंगे कि ज्योग्राफी में मार्क्स आता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट करंट के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने इस करंट के बारे में बात कर ली, इस करंट के बारे में बात कर लिया, अब हमारा है अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अंटार्कटिक सोलर सॉरी अंटार्कटिक पोलर तो आपका अंटार्कटिका, मान लीजिए यह अंटार्कटिका है तो इसके चारों तरफ जो है सो एक करंट का फ्लो होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि यह जो है सो आपको पोलर साइड से फ्लो हो रहा है, तो नेचर जो होगा वह कोल्ड होगा। ठीक है, कोल्ड करंट होगा पहला चीज कि इट इज अ कोल्ड करंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जो होगा वेस्ट से ईस्ट होगा। अंटार्कटिका में वेस्ट से ईस्ट फ्लो करेगा। उसके बाद में नेचर हो गया, कॉज क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको ये कुछ ऐसा फ्लो करेगा, मान लो सपोज डेट हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो आपको एयर जो है, एयर एक तो आपको वेस्टर्लीज है, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि विंड का फ्लो होगा, विंड फ्लो एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो करंट होगा वह होगा आपको वेनेजुएला करंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वेनेजुएला करंट के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस करंट के बारे में कहा जाए तो ये वाली जो है सो ये सी वाली शाखा जो जा रही है ये वेनेजुएला करंट है। करंट का नेचर क्या होगा, तो नेचर जो होगा यह कोल्ड करंट होगा। इट इज अ कोल्ड करंट। ठीक है, यह कोल्ड करंट होगा। उसके बाद में डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। साउथ से नॉर्थ होगा अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और कारण क्या होगा, तो कारण जो होगा वह स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ टकराएगा यहाँ पे छोटे छोटे जो केप हैं उससे टकरा के निकलता है। तो ये क्लियर हुआ आपका। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में कहा जाए तो केप अगुलहास हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक धारा इधर जो निकलेगी इंडियन ओशन साइड में, इसको जो है सो केप अगुलहास करंट भी कहेंगे। तो हम लोग इंडियन ओशन करंट में पढ़ेंगे, इधर उसको घुसाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे आपका जो डेजर्ट वाला भी हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया है, वो भी हो गया हमारा। ठीक है,
और यह जो है सो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको हमें और आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक गायर का निर्माण हो रहा है। अगर कहा जाए तो ये जो है सो एक गायर का निर्माण हो रहा है। यहाँ भी एक गायर का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे जो गायर का निर्माण हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे सब ट्रॉपिकल गायर, और डायरेक्शन जो है सो आपको नेचर जो होगा सब ट्रॉपिकल गायर होगा। और इसमें करंट कौन कौन सा होगा, तो एक होगा इसमें, चूँकि टोटल जो है सो 4 करंट है। तो इसमें एक होगा आपका साउथ अटलांटिक, इक्वेटोरियल करंट होगा। नीचे आएगा तो ब्राज़ीलियन करंट हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे होगा आपको सरकम अंटार्कटिक पोलर करंट। और जो चौथा होगा वह क्या होगा, वेनेजुएला करंट। तो आप देखिएगा गायर तो आपको डायरेक्शन क्या होगी इस गायर की, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका गायर तो जो बन रहा है आपको इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है। तो ये मोस्टली जो गायर होते हैं ये सर्कुलर होते हैं। नॉर्थ वाले जो गायर हैं वह सर्कुलर हैं और साउथ वाले गायर जो हैं सो वह पोलर हैं। यह भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो इसके कारण क्या है कि यहाँ पे 50-60 नहीं रहता है, और यहाँ पे 50-60 नहीं है, लैंड डोमिनेंट फोर्स है, यहाँ पे ओशन डोमिनेंट फोर्स है। तो ओशन को जो वाटर है उसको रोकने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण वो फ्री मूवमेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए जो है सो यहाँ पे अलग अलग धाराओं में विभाजित हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी निपटा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।